नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, जिसको कि आम बोलचाल में लू लगना कहते हैं। आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हीट स्ट्रोक कैसे होता है, लू लगने के कारण क्या होते हैं, किसी व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे कि उसे लू लग गई है या लू लगने के लक्षण क्या होते हैं, और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अगर किसी को लू लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लू लगने से बचने के लिए या लू लगने पे इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों को जब भी समय मिले तो प्लीज़ इसको पूरा जरूर देखिएगा, ताकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, गर्मियों में लू लगना बहुत कॉमन होता है, और लू लगने की समस्या बच्चों में, बुजुर्गों में, गर्भवती महिलाओं में, इसके साथ में ऐसे लोग जिनको काफ़ी समय से कोई बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, लीवर की समस्या, किडनी की प्रॉब्लम या थायराइड की समस्या चली आ रही है, तो इन लोगों को हार्ट स्ट्रोक या लू लगने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं कि लू हमारे शरीर में लगती कैसे है। दोस्तों, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये टेम्परेचर हमारे शरीर में लगभग नॉर्मल बना रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम हो या फिर ज़्यादा हो। यानी कि जाड़ों में और गर्मियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। इस नॉर्मल टेम्परेचर को हमारे शरीर में नॉर्मल बनाए रखने के लिए हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, जिसको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। लू लगने पे हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण ये ठीक से काम नहीं कर पाता है, और लू लगने के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। शरीर का टेम्परेचर लू लगने के कारण 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है, और इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दोस्तों, लू लगने के कारण कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए समय से लू के लक्षणों को पहचान कर उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करवाना बहुत जरूरी होता है। लू लगने के कारण क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक के क्या कारण होते हैं। हीट स्ट्रोक का सबसे मेन कारण, जो लोग लंबे समय तक बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर में या धूप में रहते हैं, या जिन लोगों का अधिकतर समय धूप में रहकर काम करने में गुजरता है, जिसके कारण लोगों को लू लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कई बार देखा गया है, जो लोग गर्मियों के मौसम में बगैर जिम ट्रेनर से पूछे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको हीट स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग गर्मियों के मौसम में दौड़ा भागी करते हैं या कोई हैवी वर्क करते हैं, जिसके कारण शरीर में एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। बच्चों में और बुजुर्गों में, इसके साथ साथ वो लोग जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो उनको भी लू लगने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन जैसे कि एंटीहिस्टामाइन और बीटा ब्लॉकर के यूज करने से भी बॉडी में हीट कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, जिसके कारण भी हीट स्ट्रोक होने के चांस हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होना सबसे मेन कारण लू लगने के लिए होता है। जो लोग सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, जिसके कारण हीट स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं या नशीली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है और हीट स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब लू लगने पे लक्षण क्या मिलते हैं, या आप कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो गया है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसको बुखार आ रहा है। ये टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। पेशेंट के स्किन में जलन और सूखापन बढ़ जाता है। उसकी आंखें धंसने लगती हैं। उसके शरीर में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, लू लगने पर पेशेंट को पसीना आना बंद हो जाता है, जो कि एक मेन वजह बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की होती है। पेशेंट के सर में तेज दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ में उसको कन्फ्यूजन की समस्या भी हो सकती है। कई बार देखा गया कि लू लगने के कारण जी मिचलाना या उल्टी की समस्या भी होती है। पेशेंट को मसल क्रैम्प्स या ऐंठन भी उसकी मांसपेशियों में लू लगने पे होती है, जिसके कारण उसको थकान, हाथ पैर कांपना और कमजोरी फील होती है। पेशेंट की हार्ट बीट
और पल्स तेज हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से अगर हार्ट स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा सीवियर हो जाए तो पेशेंट को बेहोशी, कोमा या एपिलेप्सी की समस्या भी देखने को मिल सकती है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है और बगैर देर करे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो खासकर 12 बजे से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो सर को ढककर निकलें। उसके लिए आप कोई भी सूती कपड़ा सर में रख सकते हैं, कैप या हेड लगा सकते हैं। इसके साथ में बाहर निकलने से पहले सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और सन स्किन लोशन लगा के निकलें, जिससे कि आपकी स्किन सनबर्न से बच सके। ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी जो पीते रहें। इसके साथ साथ आप फलों का जूस भी पी सकते हैं। आप लोग धूप में निकलें तो छाता लेके निकलें। इसके साथ में फुल स्किन के सूती और ढीले कपड़े पहनें। लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। इसके साथ में आप नींबू पानी, छाछ, लस्सी या नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो कि आपके शरीर में पानी की कमी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। दोस्तों, तेज़ धूप में कभी भी खाली पेट ना निकलें। खाना खा के निकलें और खाने में ज़्यादा मिर्च मसाला या ऑयली ना लें, बल्कि बैलेंस डाइट लें। अगर आपका काम फील्ड वर्क का है या आपको धूप में रहकर काम करना होता है तो लगातार धूप में रहकर काम ना करें, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में छाया वाली जगह में बैठकर आराम करते रहें और पानी पीते रहें। अगर आप गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं तो दोपहर में ना करें, और अगर आप सुबह और शाम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें। बच्चों और पालतू जानवरों को कभी भी बंद गर्म जगह या कार में बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के कारण ये गर्म जगह उनके लिए खतरनाक भी हो सकती है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में लिक्विड डाइट और पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि शरीर में पानी की कमी पूरी होती रहे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जिनका अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो हीट स्ट्रोक होने के चांस काफ़ी कम हो सकते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि अगर किसी को लू लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को ठंडी जगह पे ले जाना चाहिए और कूलर, पंखा या ऐसी जहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा हो वहाँ पे लेटा देना चाहिए। अगर पेशेंट बाहर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसको ठंडी और छायादार जगह पे लेटा देना चाहिए। उसके बाद उसके सही में ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। ठंडे पानी की पट्टी गर्दन पे, पेट पे, दोनों आर्मपिट पे, पीठ में और दोनों थाइज पे रखनी चाहिए, ताकि शरीर का बढ़ा हुआ टेम्परेचर जल्दी कम हो सके। किसी भी पेशेंट को लू लगने पे ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। पहला, उसके शरीर में हुई पानी की कमी को पूरा करना, और दूसरा, उसके शरीर में बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करना। शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए अगर पेशेंट होश में है तो उसे नींबू पानी, छाछ, लस्सी, गन्ने का जूस या किसी भी फल का जूस दे सकते हैं। इसके साथ में उसको नारियल पानी भी दे सकते हैं, जिससे कि उसके बॉडी में हुए डिहाइड्रेशन को बैलेंस किया जा सके। अगर उस समय ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो सादा पानी दे सकते हैं। यानी कि लू लगने पर मरीज का बॉडी टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे कि उसकी रिकवरी जल्दी हो। क्योंकि अगर सही समय पे हीट स्ट्रोक के पेशेंट को फर्स्ट एड नहीं मिल पाए तो डिहाइड्रेशन के कारण उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से उसकी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। इसके साथ में अगर पेशेंट को सीवियर हीट स्ट्रोक हुआ है या पेशेंट अनकॉन्शियस या बेहोश हो तो उसे तुरंत बगैर देर करे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना चाहिए, जिससे कि उसकी जान बच सके। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अपने पास जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि आपको लू लगने की चांस कम हो जाएं। और अगर आपको लू लग गई है तो आपके जल्दी ठीक होने की चांस बढ़ जाएं। पहली मेडिसिन का नाम है ग्लोनिनम 200 की पोटेंसी में। आप जब भी गर्मी में बाहर जाएं और बाहर लू और बहुत ज़्यादा गर्मी का वातावरण हो तो आपको ग्लोनिनम 200 की पोटेंसी में 2 से 4 बूंदें डायरेक्ट टंग पे लेने के बाद निकलें। ऐसा करने से आपको लू लगने के चांस काफ़ी कम हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको हीट स्ट्रोक या लू लग गई है तो आपको कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। लू लगने पर सबसे पहली मेडिसिन जो आपको यूज करनी चाहिए उसका नाम है ग्लोनिनम 30 पोटेंसी में। लू लगने पर इस मेडिसिन की 4-4 बूंदें डायरेक्ट टंग पे 15-15 मिनट का गैप करके आपको रिपीट करनी है और 3 से 4 बार तक देनी चाहिए। अगर हीट स्ट्रोक के सिम्टम पेशेंट को अगले दिन भी रहते हैं तो इस मेडिसिन की 4-4 बूंदें डायरेक्ट टंग पे 3 से 4 बार तक देनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है बेलाडोना 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन लू लगने पे, सर में तेज दर्द होने पर, बुखार आने पर और चेहरे पर रेडनेस आने पर काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2 से 4 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार देनी चाहिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है नेट्रम कार्ब 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन धूप में एग्जर्शन होने के कारण
यह धूप में फिजिकल वर्क ज़्यादा हो जाने के कारण लू लगने पर काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके साथ में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से जिन लोगों को बार बार लू लगने की समस्या हो जाती है, उनके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि लू लगने की समस्या पे काफ़ी इफेक्टिव रहती है। लेकिन दोस्तों, लू लगने के कारण अगर पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हीट स्ट्रोक के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे मेरे जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।